मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बैठक की है, जिसके बाद जिला अधिकारी मुरादाबाद से मिलकर अपनी तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन देंगे। सीधा बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, यादराम सिंह, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का। देखिए, इस एसोसिएशन के माध्यम से हमारा प्रांतीय आह्वान है सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से सभी जनपदों में धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम करने के बाद में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को हम अपने ज्ञापन देंगे, जिसमें राष्ट्रीय 8वां वेतन आयोग में जो हमारी लंबित मांगे हैं, अर्थात जो हमें इग्नोर किया गया है अपनी जैसे वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा किया गया। केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बारे में नोटिफिकेशन टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेंशनरी लाभों को सम्मिलित नहीं किया गया। पेंशनरों को अनफंडेड बताया गया, पेंशनरों को अनफंडेड बताया गया, तो और नॉन कंट्रीब्यूटी कहा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम पेंशनर भी मतलब इस देश के नागरिक हैं, 60 साल तक जो है पूरी सेवा की है, तो कम से कम हम अपने परिवार को ठीक से परवरिश कर सकें, अपनी दवाई दारू अपने जो है अन्य खर्चों को कर सकें। भारत सरकार को हमें महत्वपूर्ण ढंग से ये याद दिलाना है कि कम से कम हमारी इन मांगों को जो है हम पेंशन से संबंधित मामलों को आगे भी जैसे जैसे पहले वेतन आयोगों में होता रहा था वैसे ही इसमें भी सम्मिलित किया जाए। क्या समस्याएं आती हैं? लंबे समय तक आपने सर्विस करी, लोगों के लिए काम किया, आज आप जो है डीएम मुरादाबाद से मिलेंगे अपनी समस्याओं को लेकर, क्या कुछ समस्याएं हैं? सबसे मुख्य समस्या तो जो हमें भेद किया जा रहा है, हम लोग पेंशनर हैं, बहुत सी अभी मेरे साथियों के साथ भी जिम्मेदारियां होंगी और हमें आर्थिक लाभ से वंचित किया जाएगा, तो सबसे बड़ी कष्टदायक स्थिति तो यही है। और पेंशन कोई आजीविका का साधन नहीं है, ये हमारे मान सम्मान का भी प्रश्न है। इससे हम लोग बड़े अपने आप को संरक्षित महसूस करते हैं, और जब वो हमारी पेंशन पर ही आघात होगा तो हमारा तो आत्मसम्मान, मान सम्मान और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। क्या कुछ मांग रहेगी सरकार से? जिस तरीके से आप लोगों के सामने समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याएं किस तरीके से समाधान होना चाहिए? देखिए, हमने सेवानिवृत्ति के बाद अपना एक चक्र तय किया था कि हम इस तरीके से अपना आगे का समय गुजारेंगे। इस तरह के झटके अगर हमें सरकार की तरफ से मिलेंगे तो हमारा सारा ताना बाना छिन्न हो जाएगा। आज के ज़माने में आपको परिवार कुटुंब की स्थिति पता ही है। बच्चे जो भी होते हैं उनकी स्थिति इस लायक नहीं होती कि वो अपने परिवार के साथ अपने बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रख सकें। सरकार की तरफ से अगर हमें ये पेंशन में के जो भी लाभ हमें मिलते हैं आगे भी जारी करती जाए, चलते रहें ऐसे, जैसे पूर्व वेतन आयोगों में शामिल किया गया है, तो उससे एक राहत मिलेगी और मानसिक रूप से हम लोग जो है संतुष्ट हो पाएंगे कि हाँ, हमारे साथ इस परेशानी के समय में सरकार, उसकी नीतियाँ हमारे साथ हैं। 60 साल तक लोगों की सेवा की, उसके बाद सेवा नियुक्त हुए। अब आपके सामने जो समस्या है, इसके समाधान के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं आप लोग? समस्या यही है कि 8वें वेतन आयोग में हमारा कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। उसमें हमें भी जैसे पहले जगह मिलती आई है उसी स्थान मिलते रहे, उसके अनुसार हमें पहले भत्ते मिलते थे जैसे कर्मचारियों पेंशनर। अब ये बिल्कुल अलग कर रहे हैं, तो क्या मंशा है इनकी? हम अपनी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं भाई, हमारा जैसे चल रहा था मामला उसी अनुसार हमारा चलता रहे क्रम से, मतलब उतने तो ना बढ़ते, कुछ तो हमारी भी वृद्धि होती रहती है, तो मान सम्मान भी बना रहे हैं, हमें उत्साह भी बढ़ा रहे हैं और आगे अगली पीढ़ी को भी हम प्रोत्साहित करते रहें। और जी सर, क्या कुछ मांगे हैं? आज तमाम आप लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, परेशानी तो ये है कि देखिए, ना तो हमें मेडिकल की सुविधा मिलती, ना हमें रोडवेज में सुविधा मिलती, ना ट्रेन में सुविधा मिलती, कोई सुविधा हम लोगों को नहीं है किसी भी प्रकार की। हम अपने सर्टिफिकेट लेके
जगह जगह घूमते फिरते हैं कि पहले डिपार्टमेंट को लिखो, फिर सीएमओ को जाएगा, फिर सीएमओ से फिर डिपार्टमेंट को आएगा, फिर पैसा मिलेगा। जो सीएमओ अपनी मर्जी से उसमें से पैसे काट देते हैं। आप ये देखिए कि मैंने 60,000 के बिल दिए और 60,000 में 30,000 के बिल काट दिए सीएमओ ने। भाई मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ, मुझे क्या पता कि मेडिकल में कौन सी चीज़ मुझे लगाई, कौन सी चीज़ नहीं लगाई। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी है। दूसरे 7वें वेतन आयोग का मिला, 8वें वेतन आयोग में क्या हम कहीं से दूसरी जगह से खाना लेते हैं, दूसरी जगह से अपना इंतजाम करते हैं। कोई सुविधा 8वें वेतन आयोग में उन्होंने कह दिया कि साहब पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में रिटायर्ड कर्मचारी एक साथ इकट्ठा हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी समस्याओं की समाधान की मांग कर रहे हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।